हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 3 लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं। लास्ट जो थर्ड लेक्चर हमारा था उसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉपिक सॉल्व किया था एट अ पॉइंट एट आर थीटा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये जो हमारे पास टॉपिक था इसमें पोटेंशियल आया था V इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर P इज डाइपोल मोमेंट, थीटा इज द एंगल एट द एंगल ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बाय द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसी को वेक्टर फॉर्मेशन में जो नोट किया था तो K वेक्टर P डॉट वेक्टर आर के अपॉन आर स्क्वायर, या आप इसको नोट कर सकते हो और K वेक्टर P डॉट वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, दैट इज वेक्टर फॉर्मेशन। क्लियर? इसके बाद हमने इसमें ऑन द एक्सिस और ऑन द इक्वेटर निकाला था। तो ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो दैट इज V इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर, एंड ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो V इक्वल टू 0 बिकॉज cos 90 इज इक्वल टू 0। ये हमने कैलकुलेशन इससे पहले के टॉपिक में की थी। अब बात ये आती है कि अगर मान लीजिए आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वैसे एक तरीका तो ये है कि हम पूरा आर थीटा पर कैलकुलेट करके और फिर स्पेशली एक्सिस के लिए लिख दें या स्पेशली इक्वेटर के लिए लिख दें। पर अगर इंडिविजुअल ये टॉपिक पूछा जाता है और 2 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट पूछा जाता है तो उसके लिए हम यहाँ इंडिविजुअल इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस, ये टॉपिक हम यहाँ सेपरेट लेकर चल रहे हैं कि केवल एक्सिस के लिए अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, देयर माइनस क्यू एंड देयर प्लस क्यू, सेंटर ऑफ इट इज O, that is d by 2 and that is also d by 2 because total distance of dipole is taking small d, that is its axis in this direction or that is also in this direction. Suppose the point is at r distance from center of dipole and that is P, where we want to calculate इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस। एक्सिस पर इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आप देखिए इसमें प्लस क्यू चार्ज से जो इसकी डिस्टेंस होगी वो r माइनस 2 डी बाई 2, दैट इज r माइनस डी बाई 2 बिकॉज दैट इज r एंड दैट इज डी बाई 2, ये रिमेनिंग r माइनस डी बाई 2, और माइनस क्यू चार्ज से यही डिस्टेंस क्या हो जाएगी r प्लस डी बाई 2, क्योंकि यहाँ पर ये r और ये डी बाई 2 एड होगी तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से माइनस क्यू से कितनी हो जाएगी r प्लस डी बाई 2। तो अब कैलकुलेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज या प्लस क्यू चार्ज डायरेक्ट लिख दें अपन, प्लस क्यू
charge. V1 is equal to K plus Q upon R minus d by 2, means KQ upon R minus d by 2. Similarly, electric potential, due to minus Q charge, it is V2 is equal to K minus Q upon R plus d by 2 minus KQ upon R plus d by 2. Now total potential at point P, total potential at point P will be V equal to V1 plus V2. Put these values. V equal to KQ R minus d by 2 minus KQ R plus d by 2 implies that V equal to KQ कॉमन आ गया, एलसीएम लिया जाएगा R माइनस डी बाई 2 और R प्लस डी बाई 2, दैट इज R प्लस डी बाई 2 माइनस R माइनस डी बाई 2. यह R कैंसिल होगा, डी बाई 2 माइनस माइनस प्लस डी बाई 2, डी बाई 2 में डी बाई 2 एड होगा तो डी होगा, और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में ये के क्यू डी अपॉन डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4, क्यू डी इज इक्वल टू पी हो जाएगा, और डी स्क्वायर आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी स्क्वायर बाई 4, सिंस आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी स्क्वायर बाई 4, so d square by 4 will be negligible quantity with respect to r square, then v equal to kp upon r square, that is electric potential due to electric dipole at r distance from center and on the axis of the dipole. ये आपके पास कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाती है, वही जो ऑलरेडी हम डायरेक्ट आर थीटा वाले टॉपिक से कर चुके हैं, फॉर्मूला वही आता है, बस मैंने केवल डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए दिया ऑन द एक्सिस. इसी तरीके से आपके पास ऑन द इक्वेटर आ जाए तो ऑन द इक्वेटर हो जाएगा. देखो किस तरीके से, मान लो यही टॉपिक आ जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द equator. इक्वेटर 90 डिग्री एंगल पर. तो देखिए ये डाइपोल आपके पास है माइनस क्यू और प्लस क्यू, ए बी, that is center of dipole, that is r distance of this point P, the distance of point P from negative and from positive is equal, and that is under root of r square plus d square by 4, that is also root r square plus d square by 4, because that is d by 2 and that's also d by 2.
So hypotenuse is equal to root of perpendicular square plus base square. Now electric potential due to minus q charge, V1 is equal to K minus Q upon root of R square plus D square by 4. And due to plus Q charge, V2 is equal to K plus Q upon root of R square plus T square by 4. Now total electric potential V equal to V1 plus V2 equal to K minus Q upon root R square plus D square by 4 plus K plus Q upon root R square plus D square by 4. These cancel out to each other because that is minus, that is plus, so V equal to 0 on equator. Already we have calculated it by the formula at r theta point. ये मैंने दोनों टॉपिक इंडिविजुअल भी करा दिए ताकि क्या है कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आता है इंडिविजुअल ऑन द एक्सिस और ऑन द इक्वेटर, तो आप इस तरीके से अलग से ऑन द एक्सिस और ऑन द इक्वेटर कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लेते हैं. क्वेश्चन है द चार्जेज ऑफ अ डाइपोल of an electric dipole are plus minus 2 nanocoulomb and the distance between opposite charges in dipole is 2 angstrom. What is electric potential at 5 centimeter distance from center of dipole which is at angle of 60 degree with the axis of dipole. ये आपके पास एक क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें प्लस माइनस 2 नैनोकूलम चार्ज है, मीन्स प्लस 2 नैनोकूलम और माइनस 2 नैनोकूलम, और दोनों अपोजिट चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2 एंगस्ट्रम है. आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो बिल्कुल इजी ये बात आपके पास आ जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये माइंड में रखें कि कभी भी डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन आए
तो सबसे पहले अगर उसने डाइपोल मोमेंट नहीं दिया हुआ है तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन का तरीका रहेगा कि सबसे पहले हम डाइपोल मोमेंट निकालें। तो P इज इक्वल टू क्यू डी, जो ऑलरेडी हम जानते हैं, Q हो जाएगा यहाँ 2 इंटू 10⁻⁹ और D 2 एंगस्ट्रम, 2 एंगस्ट्रम मतलब 2 इंटू 10⁻⁻10, सो दैट विल बी 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर। यह आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया। इसके बाद V इज इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻19 कोस 60 डिग्री अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया 36 अपॉन 25 10 टू पावर, ये -4 रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, 13 तो -6 बचेगा और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो दैट विल बी 18 अपॉन 25 इंटू 10 टू पावर -6 और 0.72 इंटू 10 टू पावर -6 वोल्ट। दैट विल बी पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अगर वो एक्सिस पर पूछता है डायरेक्टली ऑन द एक्सिस, तो हम डायरेक्ट Kp अपॉन आर स्क्वायर यूज करेंगे, फिर वहां पर cos थीटा का कोई रोल नहीं रहेगा। ओके, तो ये इस तरह से क्वेश्चंस हमारे पास कैलकुलेट हो जाते हैं जो हमें माइंड में रहने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एक थ्योरेटिकल टॉपिक आता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस टॉपिक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से ही पता चल रहा है, द सरफेस at which at each point the electric potential is equal, यानी जिस सरफेस के एवरी पॉइंट पर, ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होगा, वही सरफेस क्या बोला जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मीन्स कहने का यह है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points of इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0 ऑलवेज। और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो फिर ये बात हमारे पास आती है कि द वर्क डन रिक्वायर्ड इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी 0। वर्क डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है सपोज करो। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी भी चार्ज से, ये चार्ज यहां पर प्रेजेंट है, इसका प्लस चार्ज जो भी है इससे, तो इस पॉइंट, इस सरफेस के ईच पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी ना, वो इक्वल होगी बेटा। और जब ये पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होगी तो फिर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसके और इसके बीच में, या इसके और इसके बीच में, या इसके और इसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विल बी 0। और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो आप जानते हो ऑलरेडी dw इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डी। जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है तो वर्क डन, किसी भी चार्ज को, किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आप मूव करेंगे वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। उसके अलावा बात यह है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ईच पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस और नॉर्मल टू द सरफेस।
इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, जैसे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये नॉर्मल टू द सरफेस ये होगी, ये यहाँ होगी, इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो ये, यानी ईच पॉइंट पर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्मल टू द सरफेस होती है, या यूँ कह दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इक्वी पोटेंशियल सरफेस के प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जैसे ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये दैट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा यहाँ पर बात आती है। और फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होता है, इज टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैंसिल आउट टू ईच अदर या इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर नो आता है। नो एनी टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस कंसेंट्रिक एट अ पॉइंट, यानी दो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को एक पॉइंट पर नहीं काटते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते हैं? अगर सपोज करो दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करें, जैसे सपोज करो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये है और दूसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये है, अब ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो ये आएगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो ये आएगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एक तरीके से इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की टू डायरेक्शन होगी, और किसी भी पॉइंट पर ये नेचर में पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाए, टू डायरेक्शन वहां पर डिफाइन हो। सो वी कैन से देयर इज नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी कभी भी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में भी, और आप यहाँ पर इसका रीजन ये लिख दें, यूँ भी आ जाता है वाई टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो आपको जवाब देना है इफ दे डू मीन्स इफ दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ डेफिनिट पॉइंट। इतना सा जवाब आपको देना है। डायरेक्शन कैसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की टू, जो आपको मैंने यहाँ बता दिया, क्योंकि डायरेक्शन होती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। अब इसके अलावा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के क्वेश्चन आपसे ड्रा करने के लिए भी आ जाते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रा कीजिए, तो जैसे हमारे पास यहाँ पर पहले पॉइंट चार्ज के लिए बात करते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑफ पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्जेज। बेटा किसी भी पॉइंट चार्ज का इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होगा वो उस चार्ज को सेंटर मानकर, अगर हम किसी रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करें तो वो स्फेरिकल सरफेस जो होगा एट एज टेकिंग सेंटर ऑन चार्ज पॉइंट चार्ज, वही सरफेस, वही जो स्फेरिकल सरफेस होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह। तो यहाँ पर जैसे ये पॉइंट चार्ज यदि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो इसको सेंटर मानकर जो भी स्फीयर ड्रॉ किए जाएंगे ये स्फीयर हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस को बताएंगे। यहाँ पर ये सेंटर की तरह है चार्ज, ये स्फीयर, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगे। यहाँ पर ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इस तरीके से होगी, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगी और नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड होगी। ठीक है। इफ देयर इज V1 potential at each point of this surface, V2 potential at each point of this surface, V3 potential at each point of this surface, then there will be V1 greater than V2 greater than V3. That is equipotential surface due to point charge when charge Q is greater than 1, means when charge is positive charge. Q is greater than 1 और Q is greater than 0, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के लिए भी आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज को सेंटर मानकर और अगर आप स्फीयर ड्रॉ करें इस तरीके से, इसके सेंटर पे, इसको सेंटर पे लेके और स्फीयर ड्रॉ करें तो ये जो भी स्फीयर यहाँ पर होंगे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन करेंगे। ये स्फीयर्स, इसी तरह ये स्फीयर, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे तो ये वही परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, बट ये अब इनवर्ड होगी। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड डायरेक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है। और अगर यहाँ पर ये V1 पोटेंशियल एट ईच पॉइंट ऑफ दैट सरफेस, V2 पोटेंशियल एट ईच पॉइंट ऑफ दिस सरफेस, V3 एट ईच पॉइंट, देन V1 लेस देन V2 लेस देन V3 बिकॉज देयर Q इज लेस देन 0, नेगेटिव चार्ज होने के कारण। अगर सपोज करो दो पॉजिटिव चार्ज एक साथ आपको दे दिए जाए, जैसे ये दो पॉजिटिव चार्ज है, एक ये और एक ये, टू पॉजिटिव चार्ज, और इनके इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया जाए तो ये भी स्फेरिकली होंगे, बट इन स्पेयर्स में यहाँ पर इनकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी मिडिल में, बिकॉज आप जानते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2। ये इस तरीके से ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस आएंगे। ये यहाँ पर मिडिल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम होगा और अवे फ्रॉम चार्ज दैट विल बी डिक्रीज। सो दीज सरफेसेज आर दैट लाइक। ये सरफेस इस तरीके से आपके पास आएंगे बेटे। यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और यहाँ डिस्टेंस इसकी बहुत ही लो है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज और बोथ आर पॉजिटिव। और अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इनके मिडिल में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। इट मीन्स वहां पर कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं आएगा और ये जो सरफेस है ये मिडिल में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीजिंग बताएंगे। इस तरीके से ये सरफेसेज यहाँ पर कंप्रेस हो जाएंगे और ये अवे यहाँ पर ये फार अवे होंगे। इसी तरह ये सिमिलर नेगेटिव का भी इसी तरीके से आएगा, बस डायरेक्शन का फर्क है। नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड में होती है और ये यहाँ पर इनके मिडिल में ये कंप्रेस दिखाएंगे और ये आउट में स्प्रेड दिखाएंगे। और यहाँ कोई पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर V इक्वल टू क्या होगा, 0। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। ऑलरेडी मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुका हूँ, +3 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम के लिए। उसी तरीके से ये है। और अगर मान लीजिए आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाना चाहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
in which distance between electric field lines is equal and direction of all electric field lines is same. This that is define यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जो परपेंडिकुलर जो सरफेस होंगे इनके ये सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस को डिफाइन करेंगे. दीज सरफेसेज आर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज in uniform electric field. These are in uniform electric field. If there is V1, there is V2, there is V3, then there will be V1 greater than V2 greater than V3. ये आपको नॉलेज में रहना चाहिए. मान लो डायग्राम देकर और इस तरीके से जैसे HC वर्मा की बुक में इस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं, V1 V2 V3 यहाँ पर दे दे या इस टाइप के भी क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर ये माइंड में रखें कि ये V1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से आपको निकलने वाली से हो रही है. इट मीन्स यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के नियरेस्ट पोटेंशियल ज़्यादा होगा और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा. तो ये टोटल टॉपिक आपका यहाँ तक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स.